हाय। पिछले कुछ दिनों से जो बिहार से कुछ वीडियोस और जो न्यूज़ वाले जिस तरीके से चीज़ें दिखा रहे हैं वो देख के एक नॉर्मल मेंटल कंडीशन का आदमी वो खौफ में मर जाएगा। उसको लगेगा कि भाई ये क्या ही है, अगर कल को कुछ ऐसा हो जाता है तो फिर कैसी ज़िंदगी कटेगी, कैसे ट्रीटमेंट होगा, कैसे मैं स्वस्थ होऊंगा। देखिए, इतने बुरे हाल ना महाराष्ट्र के थे, ना दिल्ली के थे, ना किसी और स्टेट के थे। वहीं पे अगर आप देख लें नॉर्थ ईस्ट में कितने सारे स्टेट हैं जो मेडिकल फैसिलिटीज में इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। फिर भी उन्होंने चीज़ों को मैनेज कर रखा है, उन्होंने इस तरीके से काम कर रखा है कि चीज़ें अंडर कंट्रोल है। दिल्ली की बात करें तो चीज़ें काफ़ी बेटर हो रही है, महाराष्ट्र भी थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर रहा है, और बंगाल हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, यूपी हो गया। कितने सारे ऐसे स्टेट हैं जो अपने आप को उस पोजीशन पे ला के खड़ा कर रखा है कि वो इस चीज से लड़ सके, वो इस चीज से फाइट कर सके। बट अगर आप बिहार का सिचुएशन देखेंगे, जो ज्यादातर जो वीडियोस आ रही हैं वो बिहार से आ रही हैं, जहां बंदा हॉस्पिटल के बाहर दम तोड़ रहा है, जहां बंदा 10-10 हॉस्पिटल घूम के आ रहा है, उसको कोई एडमिट नहीं कर रहा है। डॉक्टर की कमी की बात करें तो वो सिर्फ बिहार की बात नहीं, वो पूरे हमारे कंट्री का ही प्रॉब्लम है। डॉक्टर तो कम है, बट इसी इन जो रिसोर्स अवेलेबल है उसी से मैनेज करके बाकी लोग अपने आप को ओवरकम कर रहे हैं ना इस सिचुएशन से। तो बिहार का इतना बुरा हाल क्यों है? आखिर क्या रीजन है कि किसी पेशेंट को अपना ऑक्सीजन सिलेंडर पीठ पे लेके और घूमना पड़ रहा है और उसे हॉस्पिटल नहीं मिल रही है? और ये जो मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ, ये तो पटना जो बिहार का कैपिटल है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सोचिए बिहार के बाकी डिस्ट्रिक्ट का कितना बुरा हाल है। आप किसी भी बिहार के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में चले जाइए, कहीं भी आपको प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिलेगी। अगर एम्बुलेंस की बात करें तो पटना जैसे शहर में एम्बुलेंस की कमी है, लोग ठेले पे और ऑटो में लोग लाश भर भर के लेके जा रहे हैं। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चीजें कंट्रोल में आएगी? अब कहेंगे कि भाई हम गवर्नमेंट से क्यों शिकायत करें? भैया कौन बनाएगा? आप या मैं तो हॉस्पिटल नहीं बना सकते, आप या मैं तो मेडिकल फैसिलिटीज को इंप्रूव नहीं कर सकते। आपका हमारा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है? आप सोसाइटी में अवेयरनेस फैला सकते हैं, आप समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, बट आप हॉस्पिटल और डॉक्टर तो नहीं बन जाएंगे ना कि लोगों को चुटकी बजा के आप डन कर देंगे। बट सरकार ये कर सकती है, बट रीजन क्या है? इनकैपेबल गवर्नमेंट। ये पहली, अगर आप तेजू भैया को देखिए तो वो उनके जैसे लोग तो हेल्थ मिनिस्टर थे, तो आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लोगों को रियलाइज अभी हो रही है। ये तब भी था जब चिमकी बुखार जैसी चीजें आया। बाढ़ कोई पहली बार नहीं आया है, कितने सालों से बाढ़ आ रखा आते रहा है, पिछले 30 सालों से बाढ़ आते रहा है। तो कोई पहली प्रॉब्लम, कोई पहले बार ऐसा सिचुएशन नहीं आया। बट जस्ट कि इस टाइम पे सिचुएशंस हाईलाइट हो रही हैं और लोगों को सबक मिल रहा है कि नहीं, सोच समझ के आपको लोगों को वोट देना चाहिए, लोगों को चुनना चाहिए। अब दिल्ली जैसे अगर जगह की बात करें, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, तो दिल्ली के पॉपुलेशन के लिए इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल, एक से बढ़ के एक हॉस्पिटल बनाए गए हैं जो दिल्ली या आसपास के एरिया को सर्व करें। बट इतना बड़ा बिहार है तो दिल्ली के लेवल का 2 हॉस्पिटल भी नहीं है उस पूरे बिहार में। सोचिए कितना बुरा हाल है। अब ये तो वही बात होगी कि दिल्ली में सब कमाने वाले, सब पैसे वाले, सब इंडस्ट्रियलाइज लोग रहते हैं, तो यहाँ पे फैसिलिटीज देना बनता है। मेडिकल फैसिलिटीज कोई बिजनेस नहीं है कि आप अपॉर्चुनिटीज देख के आप बिजनेस सेटअप करो, हॉस्पिटल सेटअप करोगे कि इससे मेरी कमाई कैसे होगी। दिस इज नॉट एक्चुअली द राइट वे। बिहार इतना बड़ा है बट दिल्ली के लेवल के अगर 2 हॉस्पिटल नहीं है इतने बड़े पॉपुलेशन को सर्व करने के लिए, तो ये यही रीजन है कि बिहार के लोग गरीब हैं, उनके पास पैसे नहीं है, वो शायद उस फैसिलिटीज को एफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और शायद इसी इसी वजह से कोई वहां पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, कोई वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं करना चाहता। हॉस्पिटल सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में कोई वहां पे काम करना नहीं चाहता, क्योंकि उनको पता है कि आधी से ज्यादा जनता तो गरीब है। अब गरीब है तो ये पैसे देंगे नहीं। अब अपोलो और मैक्स वाला
फैसिलिटीज तो आपको वहाँ पे मिलेगा नहीं। है कुछ गिने चुने जो हॉस्पिटल्स हैं, उनके वीडियोस तो खैर आप लोग देख ही रही हैं, कितना अच्छा वहाँ का दृश्य है, डेड बॉडीज के साथ आपकी ट्रीटमेंट हो रही है। गवर्नमेंट और जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, हर कोई आके कह रहा है कि मेंटल हेल्थ को स्टेबल रखिए, मेंटल हेल्थ को स्टेबल रखिए। अरे भैया, बगल वाले पेशेंट पे डेड बॉडी पड़ी, बगल वाले बेड पे डेड बॉडी पड़ी है, तो पेशेंट कैसे अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करेगा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए? वो तो खौफ में ही मर जाएगा रातों रात। तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्या सॉल्यूशन है मुझे नहीं पता। कोई कुछ कहने के लिए डरता है कि कोई पॉलिटिशियंस, कोई पुलिस वाला उस पर एक्शन ना ले, कोई खुल के बात नहीं कर सकता। यूट्यूब ने मेरे कई सारे वीडियो डिलीट कर दिए, जब भी मैं डालता हूँ किसी ऐसे चीज़ों को लेके कई लोग रिपोर्ट कर देते हैं। खैर मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं यूट्यूबिंग जो है, मैं कुछ पैसे या इस सोर्स के लिए नहीं कर रहा कि भाई उससे मेरे को कुछ आ जाएंगे और उससे मेरा घर चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जिस तरीके से जो दृश्य मैं देख रहा था, ये वाकई में आपका मेंटल सिचुएशन को डिसबैलेंस कर देगा। ये इतने भयानक हॉस्पिटल्स के वीडियोस आ रहे हैं, तो अगर आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड करना चाहते हैं तो इस चीज़ों को तो अवॉइड ही करें। और दूसरी चीज़, अगर आपको ट्रीटमेंट करानी है तो बिहार तो कभी मत जाएं, पास में यूपी है, इस तरफ आ जाएं, शायद आपकी ट्रीटमेंट बेटर हो सकती है। या तो अगर आप बरौनी के उस तरफ रहते हो, आप असम या वेस्ट बंगाल की तरफ निकल जाएं, शायद उधर आपकी ट्रीटमेंट ढंग से हो जाए। बट बिहार एज ए स्टेट, इट इज़ पथेटिक, द गवर्नमेंट इज़ पथेटिक।